बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आपको जैसे कि पता है कि जो हमारी बायोलॉजी के लेक्चर्स चल रहे हैं, तो इससे पहले जो हमने पिछले जो लेक्चर्स में, पिछली वीडियोस में जो पढ़ा था वो टैक्सोनॉमिक हायरार्की के बारे में और स्पीशीज़ की डेफिनेशन पढ़ी थी और स्पीशीज़ को डिस्कस किया था। आज का जो टॉपिक होगा हम उससे पहले मैं आपको बताना चाहता हूँ कि आप जो है हमारी जो वीडियोस देख रहे हैं इसको आप दूसरों तक भी शेयर करें ताकि बहुत से लोगों को इससे फ़ायदा हो सके और हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब करें और बेल आइकन के बटन पर भी आप बटन को प्रेस करें ताकि जितने भी आने वाले जो नोटिफिकेशन है वो आप तक पहुंच सकें। तो टॉपिक अभी हम स्टार्ट करते हैं। अच्छा, जो हमारा टॉपिक है वो क्या है? हिस्ट्री ऑफ क्लासिफिकेशन सिस्टम। यानी जो क्लासिफिकेशन सिस्टम है, किंगडम, फाइलम, क्लास, ऑर्डर, फैमिली, जीनस, स्पीशीज, इसकी जो हिस्ट्री है, ठीक है। सबसे पहले अर्लीस्ट नोन जो सिस्टम है क्लासिफिकेशन का वो ग्रीक फिलोसफर। अगर आपसे कोई पूछता है ना बच्चों के फादर ऑफ बायोलॉजी कौन है, तो फादर ऑफ बायोलॉजी जो है वो एरिस्टोटल है। फादर ऑफ बायोलॉजी ये एरिस्टोटल है, ठीक है। एरिस्टोटल को फादर ऑफ बायोलॉजी भी कहा जाता है और जोलॉजी का भी जो फादर है यानी बानी जो है वो एरिस्टोटल ही है। इसके अलावा जो अगर बॉटनी का अगर आपसे पूछा जाता है तो बॉटनी का जो फादर ऑफ बॉटनी जो है वो थियोफ्रास्टस, ठीक है, थियोफ्रास्टस। आपने बस ये सिंपल आपके नॉलेज के लिए बता रहा हूँ, ये पेपर में इस तरह की चीजें 9-10 में नहीं आती। तो अर्लीस्ट नोन जो सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन है ग्रीक फिलोसफर, यूनानी जो फिलोसफर था एरिस्टोटल, उसने दिया, ठीक है। उसने क्या कहा कि जो उसने दो ग्रुप्स बनाए, प्लांटाई और एनिमेलिया। तो जो प्लांटाई और एनिमल टू किंगडम सिस्टम है उसको भी आप कह सकते हैं कि जो बुनियाद है वो एरिस्टोटल नहीं रखी, एरिस्टोटल ने ही टू किंगडम सिस्टम की जो है बुनियाद रखी या फिर उसका बानी है। इसके बाद ये कुछ हिस्ट्री है, ठीक है। आपने ये सिंपल सिंपल इसको याद कर लेना है, ठीक है। इसमें इतनी ऐसा कुछ समझने वाली बातें नहीं, लेकिन फिर भी मैं इसको रीड भी कर देता हूँ और साथ आप में जो कोई इंपॉर्टेंट चीज होती है तो वो मैं आपको समझा देता हूँ। तो सबसे पहले इन 700 अबू उस्मान उमर अल जायज ने 350 जो स्पीशीज थी वो किसकी, एनिमल्स की, उसको उन्होंने क्या किया बच्चे, उनके ऊपर बुक्स लिखी। और लॉट ऑफ जो बुक है लाइफ ऑफ आंट्स, ठीक है, चूंटियों के बारे में, उनका जो बिहेवियर है, उनका जो हैबिटेट है, वो किस तरह अपनी फ्रॉक वगैरह इकट्ठी करती हैं, किस तरह जो है ना वो आगे उनका सोशल बिहेवियर कैसा है, इसके बारे में जो है ना बहुत सी बुक्स जो है ना इन्होंने अबू उस्मान उमर अल जायज ने लिखी। इसके बाद इब्ने रुश्द जो है ये इन्होंने एरिस्टोटल की जो थी एन में एक बहुत बुक थी ऑन द सोल, जो है इसको अरेबिक में जो है ना क्या किया, ट्रांसलेट किया, अरेबिक के अंदर उन्होंने ट्रांसलेट किया। फिर 15 सेंचुरी के अंदर जो मैनी बायोलॉजिस्ट ने वर्किंग जो है स्टार्ट की किसके ऊपर, क्लासिफिकेशन सिस्टम पे या क्लासिफिकेशन मेथड पे। अब हमारे पास ये जो हमने पढ़ा था खान पीसीओ फॉर गर्ल सेक्शन, इसमें जो है ना बहुत सी चीजें वक्त वक्त के साथ साथ ऐड होती रही। यानी स्पीशीज किसी ने ऐड, स्पीशीज का आप समझ लें जो टेक्सोन है वो किसी ने बनाया होगा, किंगडम, फाइलम, क्लास, ऑर्डर, फैमिली, जीनस, स्पीशीज। किंगडम के बाद क्या चीज है, फाइलम है, फाइलम के बाद हमारे पास क्लास है, किंगडम, खान पीसीओ, ऑर्डर, ठीक है, खान पीसीओ 4, ठीक है। ये आपने याद कर लेना, वैसे याद हो जाता है, किंगडम, फाइलम, क्लास, ऑर्डर, फैमिली, जीनस, स्पीशीज। तो ये जो है हमारे पास बेटा हम बात कर रहे हैं यहाँ तक स्पीशीज तक। आपने देखना कोरोलस लीनियस को फादर ऑफ बाइनोमियल नोमेनक्लेचर भी कहा जाता है। जो कोरोलस लीनियस हैं इनको नोमेनक्लेचर का बानी कहा जाता है, ठीक है। इन्होंने बेटा क्या किया, थ्री किंगडम सिस्टम बनाया, ठीक है, जिसमें वैसे तो थ्री किंगडम सिस्टम जो हम पढ़ते हैं ना उसमें एक किंगडम है प्रोटिस्टा, दूसरा प्लांटाई और तीसरा एनिमेलिया। लेकिन जो हमारे पास ये सिस्टम है कोरोलस लीनियस का, उसमें मिनरल्स, वेजिटेबल्स और एनिमल के नाम से उन्होंने थ्री किंगडम सिस्टम बनाया। अब जो लीनियस है ये इन्होंने 5 रैंक इन क्लासिफिकेशन, यानी ये देखकर अगर हमारे पास ये इन्होंने क्लास का एक रैंक दिया, ठीक है। उसके बाद हमारे पास ये बात कर रहे हैं ऑर्डर का, फैमिली और जीनस और वैरायटी, ठीक है। जीनस के बाद स्पीशीज और फिर आगे स्पीशीज के अंदर भी वैरायटी कह सकते हैं, मुख्तलिफ किस्म की वैरायटीज होती हैं, ठीक है। तो लिनियस का जो है बेस्ट known for his introduction of the method still used to formulate the scientific name। अभी भी जो आगे हम इंशाल्लाह पढ़ेंगे नेक्स्ट लेक्चर के अंदर बाइनोमियल नोमेनक्लेचर, उसमें जो लीनियस का ही जो रूल्स हैं वो कोरोलस लीनियस के ही अप्लाई होते हैं साइंटिफिक नेम देने। फॉर एग्जांपल जो इंसान है उसका जो नाम है वो क्या है, होमोसेपियन, ठीक है। इसी तरह जो मेंढक है, फ्रॉग है, राना टेक्रीना। तो ये मुख्तलिफ किस्म के जो भी हमारे पास नेम्स हैं इनके लिए जो रूल्स थे आज भी वो अप्लाई हो रहे हैं कोरोलस लीनियस के ही। तो इसके बाद बेटा हम जो नेक्स्ट अगला देखते हैं सिंपल सा, इसको आपने देख लेना है, मैं इस सबको क्लियर कर देता हूँ।
इनको आपने याद करना है, ठीक है। बाद दफ़ा ये एमसीक्यूज में आ जाते हैं। एंड्रिया कैसलपिनो, इन्होंने क्या किया, डिवाइड द प्लांट्स इनटू 15 ग्रुप्स, जिनको उन्होंने जेनरा का नाम दिया। 15 ग्रुप्स बनाए जिनको उन्होंने किस चीज़ का नाम दिया, जेनरा का। फिर जॉन रे जो है, इन्होंने इंपॉर्टेंट प्लांट्स की क्लासिफिकेशन के ऊपर जो है ना, कई इंपॉर्टेंट प्लांट्स हैं उनकी क्लासिफिकेशन के ऊपर, यानी उनको किंगडम, फाइलम, क्लास, ऑर्डर, फैमिली, जीनस और स्पीशीज के मुताबिक अरेंज किया। अगस्टस रिविनस ने क्या किया कि ये जो है ना हमारे पास ऑर्डर का, यानी टेक्सॉन जो है ऑर्डर का, किंगडम, फाइलम, क्लास, ऑर्डर, इसको इंट्रोड्यूस करवाया। टोरन फोर्ट ने क्लास और स्पीशीज, ठीक है। और कोरलस लीनियस जो है ना, इन्होंने क्या किया कि ग्रुप स्पीशीज अकॉर्डिंग टू सिमिलर फिजिकल करेक्टरिस्टिक्स, यानी फिजिकल करेक्टरिस्टिक के बेस पे स्पीशीज को एक उनके ग्रुप्स बनाए, ठीक है। अच्छा, इसके बाद हमने जो आगे देखना है वो हमारे पास क्या चीज़ है, टू किंगडम सिस्टम। ये पढ़ेंगे हम, टू किंगडम सिस्टम। अच्छा, अब हमारे पास जो आज का टॉपिक होगा वो कौन सा होगा, टू किंगडम सिस्टम। अच्छा, ये किंगडम सिस्टम किस बुनियाद पर बनाया गया, टू किंगडम सिस्टम, इसको आपने बड़े अच्छे तरीके से समझना है। यहाँ पे हमारे पास ये दो चीजें बनाई गई। नंबर वन, हमारे पास किंगडम प्लांटाई, ठीक है। क्या चीज बनाया गया, प्लांटाई, यानी जो प्लांट्स हैं, प्लांटाई बनाया गया। और दूसरा किंगडम हमारे पास क्या बनाया गया, किंगडम एनिमिलिया। ये हमारे पास क्या बनाया गया, प्लांटाई। और इसके बाद जो नेक्स्ट किंगडम है वो हमारे पास क्या बनाया गया, एनिमिलिया, ठीक है। इसको जो है ना ये मैं टाइप कर दूं तो जल्दी से लिखा जाएगा। चलिए बहरहाल, एनिमिलिया, हमारे पास ये क्या चीज़ है, एनिमल्स या एनिमिलिया। यहाँ पे ये जो है ना इसको मैं नीचे लिख देता हूँ, और ये एनिमिलिया। अच्छा, ये जो एनिमिलिया ग्रुप है और किंगडम है, इनको किस बेस पे बनाया गया, इनकी जो बेस बनाई गई वो क्या चीज़ थी, यहाँ पे भी हमें देख लेते हैं। ये सबसे ओल्डेस्ट किंगडम सिस्टम है, टू किंगडम सिस्टम सबसे ओल्डेस्ट है। इसमें दो ग्रुप्स हैं, एक है प्लांटाई और एक कौन सा ग्रुप है बेटा, एनिमिलिया। इसमें ऑल ऑर्गेनिज्म दैट कैन प्रिपेयर देयर ऑन फूड फ्रॉम सिंपल ऑर्गेनिक मटेरियल, यानी जो ऑटोट्रॉफ्स हैं। यहाँ पे हम बात कर रहे हैं कि ऐसे ग्रुप जो कि हमारे पास जो ऑटोट्रॉफ हैं। एनिमिलिया में कौन से ग्रुप्स आते हैं जो कि या कौन से एनिमल्स आते हैं या कौन से ऑर्गेनिज्म आते हैं जो ऑटोट्रॉफ्स होते हैं, ठीक है। ऑटोट्रॉफ वो ऑर्गेनिज्म है जो कि अपना फूड विद द हेल्प ऑफ सनलाइट, वाटर एंड कार्बन डाइऑक्साइड खुद बना सकते हैं। ऑटोट्रॉफ ऐसे ऑर्गेनिज्म है जो अपना फूड खुद बना सकते हैं, उनको हम क्या कहते हैं, ऑटोट्रॉफ। तो किंगडम हम बात कर रहे हैं, हमारे पास जो एनिमिलिया किंगडम है वो, ये हमारे पास जो किंगडम एनिमिलिया है उसके अंदर सारे के सारे क्या आने चाहिए, नहीं, प्लांटाई के अंदर। यहाँ पे हम बात कर रहे हैं, इस साइड पे मैं इसको लिख देता हूँ, प्लांटाई के अंदर हमारे पास क्या आने चाहिए, ऑटोट्रॉफ। तो नेक्स्ट हमारे पास जो एनिमिलिया है, कौन सा, एनिमिलिया, उसके अंदर हेटरोट्रॉफ आना चाहिए। इसको आप यहाँ पे जो प्लांटाई है उसमें हमारे पास कौन सा आना चाहिए, ऑटोट्रॉफ ऑर्गेनिज्म, ऑटोट्रॉफ्स। और जो हमारे पास नेक्स्ट है यहाँ पे प्लांटाई, उसमें कौन सा आना चाहिए बेटा, उसमें आना चाहिए हमारे पास, एनिमिलिया में आना चाहिए हेट्रोट्रॉफ, हेट्रोट्रॉफ्स, ठीक है। ये यहाँ पे हेट्रोट्रॉफ्स अगर आपसे कोई पूछता है तो वो उसमें कौन सा ग्रुप होगा हमारे पास, एनिमिलिया। तो पहले मैंने आपको गलती से जो है ना वो बता दिया था पर। अच्छा, यहाँ पे आपने एक और चीज देखनी है कि हमारे पास दो, यानी ऑन द बेसिस ऑफ ऑटोट्रॉफ और हेट्रोट्रॉफ। हेट्रोट्रॉफ और ऑटोट्रॉफ की बेस पे पहले तो आपको ये पता होना चाहिए ऑटोट्रॉफ क्या है। दोज आर देम व्हिच कैन प्रिपेयर देयर ओन फूड विद द हेल्प ऑफ फोटोसिंथेसिस, ठीक है। और दोज ऑर्गेनिज्म व्हिच कैन नॉट प्रिपेयर देयर ओन फूड एंड डिपेंड ऑन अदर ऑर्गेनिज्म फॉर देयर फूड रिक्वायरमेंट, उसे हम क्या कहते हैं, हेट्रोट्रॉफ्स कहते हैं। तो अब हेट्रोट्रॉफ और ऑटोट्रॉफ की बेस पे हमने दो किंगडम बनाए, प्लांटाई और एनिमिलिया। क्या बनाए बेटा, प्लांटाई और एनिमिलिया। तो अब ऑन द अदर हैंड ऑर्गेनिज्म दैट कैन नॉट सिंथेसाइज देयर फूड एंड डिपेंड ऑन अदर ऑटोट्रॉफ को हम क्या कहते हैं, हेट्रोट्रॉफ। ये इन दोनों की डेफिनेशन है। आपने हेट्रोट्रॉफ और ऑटोट्रॉफ की डेफिनेशन पहले याद कर लेनी है। लेकिन अकॉर्डिंग टू दिस सिस्टम, देखिए दो ही हमारे पास किंगडम थे। अकॉर्डिंग टू टू किंगडम सिस्टम दो ही किंगडम थे। तो बैक्टीरिया, फंजाई, एल्जी, इनको कहाँ पे रखना था, ये इनके लिए कोई ग्रुप था ही नहीं, तो इनको भी इंक्लूड कहाँ पे किया गया। अब आपने देखना है कौन कौन से प्लांटाई में इंक्लूड किए गए। नंबर वन, बैक्टीरिया को भी फंजाई के अंदर, ये प्लांटाई के अंदर इंक्लूड कर दिया। बैक्टीरिया को भी हमने कहाँ पे इंक्लूड कर दिया, प्लांटाई के अंदर। बैक्टीरिया के बाद हम बात कर रहे हैं फंजाई को भी कहाँ पे इंक्लूड कर दिया हमने, प्लांटाई के अंदर। और इसके बाद जो है हमारे पास एलजी को भी हमने कहाँ पे इंक्लूड कर दिया, या जो साइंटिस्ट है उन्होंने कहाँ पे इंक्लूड कर दिया, जो टू किंगडम सिस्टम जिन्होंने बनाया, यहाँ पे इंक्लूड कर दिया।
पहले नंबर में हमने बात की जो जितने भी प्लांट्स हैं वो तो प्लांटाई में रखे क्योंकि सारे के सारे ऑटोट्रॉफ हैं। जितने भी एनिमल्स हैं, जितने भी एनिमल्स हेटरोट्रॉफ होते हैं उनको किंगडम एनिमेलिया में रख दिया। लेकिन जो बैक्टीरिया था, फंजाई था और जो हमारे पास एल्गी था, इसको भी दे वर स्टिल इंक्लूडेड, या फिर ये हम कह सकते हैं इनको भी अकॉर्डिंग टू दिस सिस्टम दे वर इंक्लूडेड, एल्गी वर इंक्लूडेड इन किंगडम प्लांटाई। तो अब इस सिस्टम के अंदर कुछ ड्रॉबैक्स आ जाते हैं, कुछ डिफेक्ट्स आ जाते हैं। उन डिफेक्ट्स को भी हमने देखना है, ड्रॉबैक्स को भी देखना है। क्या ड्रॉबैक्स हैं, क्या डिफेक्ट्स हैं? नंबर वन के दो डिफेक्ट्स आपने देखे हैं इस सिस्टम के। हमारे पास दो डिफेक्ट हैं प्लांटाई और एनिमेलिया में, जो किंगडम टू किंगडम सिस्टम है इसमें दो डिफेक्ट आ रहे हैं। नंबर वन, सम टेक्सोनॉमिस्ट ने क्या कहा कि ये अनवर्केबल है। क्यों? कि मैनी यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है जो जुगलिना लाइक है, जो युगलिना की तरह है। अब युगलिना एक ऐसा ऑर्गेनिज्म है जो कि ऑटोट्रॉफ भी है और हेटरोट्रॉफ भी है। अब युगलिना की अगर हम बात कर रहे हैं तो बच्चों ये आपने याद रखना है कि जो युगलिना है ये हमारे पास यहाँ पे युगलिना लाइक ऑर्गेनिज्म है, बोथ प्लांट लाइक एंड एनिमल लाइक कैरेक्टर्स। यानी इसका प्लांट लाइक भी है, यानी ऑटोट्रॉफ भी है, प्लांट लाइक भी है और एनिमल लाइक भी है। अब देखें प्लांटाई सिंपल सी बात है ये ऑटोट्रॉफ है, एनिमल के हेटरोट्रॉफ है। लेकिन जो युगलिना लाइक ऑर्गेनिज्म है इस सिस्टम में युगलिना लाइक ऑर्गेनिज्म के लिए कोई जगह रखी नहीं गई। यानी जो युगलिना लाइक ऑर्गेनिज्म है उनके लिए कोई प्रॉपर प्लेस इस सिस्टम में नहीं थी। युगलिना लाइक ऑर्गेनिज्म के लिए कोई प्रॉपर प्लेस नहीं रखी गई क्योंकि ये जो युगलिना है ये बेटा प्लांट लाइक भी है और एनिमल लाइक भी है। प्लांट लाइक क्यों है? क्योंकि प्रेजेंस ऑफ क्लोरोफिल, इसमें क्लोरोफिल मॉलिक्यूल होता है जिसकी वजह से ये प्लांट लाइक है, ऑटोट्रॉफ है, इन द प्रेजेंस ऑफ लाइट अपना फूड खुद प्रिपेयर कर सकता है। और एनिमल लाइक क्यों है? क्योंकि ये हेटरोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन डार्कनेस, यानी जब सनलाइट नहीं होती तो ये जो है दूसरे ऑर्गेनिज्म पे डिपेंड करता है। और इसके जो है लैग सेल वॉल, यानी जो एनिमल लाइक एनिमल्स होते हैं उनके सेल के बाहर सेल वॉल नहीं होती और जो प्लांट्स हैं उनके सेल के बाहर सेल वॉल होती है। युगलिना को हमने प्लांट लाइक क्यों कहा? क्योंकि इसके अंदर क्लोरोफिल प्रेजेंट है और ये सनलाइट में अपना फूड खुद प्रिपेयर कर सकता है। और एनिमल लाइक क्यों कहा? क्योंकि ये हेटरोट्रॉफिक इन डार्क है, यानी जब सनलाइट ना हो तो ये हेटरोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन है, ये दूसरे ऑर्गेनिज्म पे डिपेंड करता है। और इसके बाद इसके सेल के बाहर सेल वॉल भी नहीं होती। ये एक तो ये हो गया फर्स्ट। अगर डिफेक्ट, अगर ड्रॉबैक आता है, डिफेक्ट्स हैं डीमेरिट, आपको क्वेश्चन आ जाता है कि राइट डाउन द डीमेरिट्स, ड्रॉबैक्स और डिफेक्ट्स ऑफ टू किंगडम सिस्टम। तो दिस सिस्टम जो है इसने कोई प्रॉपर प्लेस नहीं दी युगलिना लाइक ऑर्गेनिज्म, बिकॉज युगलिना जो है ये बच्चे बहुत प्लांट लाइक आप कह सकते हैं ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ क्लोरोफिल, एंड एनिमल लाइक ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ ड्यू टू लैक ऑफ सेल वॉल एंड हेटरोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन की वजह से इसको हम क्या कहते हैं? एनिमल लाइक है। सेकंड नंबर पे दिस सिस्टम जो है ये टू किंगडम सिस्टम है, ये हमारे पास इसने डिफरेंस नहीं किया। यानी ये जो ऑर्गेनिज्म है ये प्रोक्रियोटिक है, ये जो बैक्टीरिया है बेटा ये प्रोक्रियोटिक है। यानी प्रोक्रियोटिक का मतलब ऐसा ऑर्गेनिज्म है, दिस सिस्टम did not clear the difference between the prokaryotic and eukaryotic organism। प्रोक्रियोटिक वो ऑर्गेनिज्म है जिसके सेल के बाहर, यानी ये बैक्टीरिया हो गया, जो मोनेरा हो गया, हमारे पास बैक्टीरिया और जो मोनेरा है, मोनेरा के अंदर ही बैक्टीरिया आता है, यानी मोनेरा किंगडम का नाम है। मोनेरा बेटा क्या चीज है? किंगडम का नाम है ये हमारे पास मोनेरा। ये आगे हम 5 किंगडम सिस्टम में पढ़ेंगे, मोनेरा या मोनीरा, ये किंगडम है बेटा। अब इसके अंदर जो है ना बैक्टीरिया और साइनोबैक्टीरिया आ जाता है। अब ये जो बैक्टीरिया है ये प्रोक्रियोटिक है। ये बैक्टीरिया क्या चीज है? प्रोक्रियोटिक। ये मैं पहले भी बता चुका था प्रोक्रियोटिक क्या है, अगर आप पिछले लेक्चर देखते हैं, ठीक है, तो उसमें हमारे पास प्रोक्रियोटिक का मकसद ये होता है कि जिसके अंदर कोई मेम्ब्रेन बाउंडेड ऑर्गेनेल ना हो। प्रोक्रियोटिक क्या चीज है? प्रो मीन बिफोर एंड क्रियॉन मीन न्यूक्लियस, यानी ऐसे ऑर्गेनिज्म जो न्यूक्लियस से पहले के हैं, जिन ऑर्गेनिज्म के अंदर कोई मेम्ब्रेन बाउंडेड ऑर्गेनेल्स नहीं है, ठीक है, ये प्रॉपर न्यूक्लियस नहीं है, उसको प्रोकैरियोटिक कहते हैं। तो फर्स्ट ड्रॉबैक क्या है? कि देयर इज नो प्रॉपर प्लेस फॉर यूग्लिना लाइक ऑर्गेनिज्म, ये फर्स्ट है, फर्स्ट ड्रॉबैक ये हो गया, ठीक है। और सेकंड, दिस सिस्टम इग्नोर द डिफरेंस बिटवीन द प्रोकैरियोटिक एंड यूकैरियोटिक सेल। यानी आप ये देख सकते हैं कि ये जो प्लांटाई है इसमें फंजाई यूकैरियोटिक है, एल्गी यूकैरियोटिक है,
प्लांट्स जितने भी हैं वो यूकैरियोटिक है। लेकिन जो बैक्टीरिया है ये सारे का सारे जितने भी बैक्टीरिया होते हैं, साइनोबैक्टीरिया, ये प्रोकैरियोटिक होते हैं। प्रोकैरियोटिक फिर सुन लें, प्रोकैरियोटिक वो ऑर्गेनिज्म है जिसके सेल के बाहर सेल वॉल नहीं होती। नहीं, जिसके सेल के अंदर कोई मेम्ब्रेन बाउंडेड ऑर्गेनेल्स नहीं होती। सेल वॉल इसकी मौजूद होती है, ठीक है। सेल वॉल पेप्टाइडोग्लाइकन की बनी होती है। इसको आपने बताना है मेम्ब्रेन बाउंडेड ऑर्गेनेल्स इसमें नहीं होती। तो ये जो है ना बेटा, हमने ये अभी काफ़ी डिस्कस कर लिया है। आगे अभी देखने से पहले